प्रिय मित्रों, प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपको अपने जीवन के आध्यात्मिक लाइन में किए गए कई प्रयोगों में से आज एक दूसरे नंबर के प्रयोग के अनुभव के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा दूसरा ये प्रयोग था जो था मौन पर। मौन अपने आप में अद्वितीय है, बहुत विलक्षण है। तो मैंने अपने किसी एक पुस्तक में पढ़ा था 21 दिवसीय मौन। तो मैंने मौन का प्रयोग अपने घर में किया। उस समय में मेरी उम्र 25 वर्ष की थी। आज से 50 साल पहले की बात है। इस समय मेरी उम्र 75 वर्ष है। तो मैं उस समय उस अवस्था में आदमी ऊर्जावान होता ही है। तो हम भी ऊर्जावान थे। हमने संकल्प किया कि हम भी इस प्रयोग को करके देखेंगे। तो घर में कोई जगह तो कमरे ज़्यादा थे नहीं, 2 कमरे का हमारा सरकारी आवास था। तो मैंने बाथरूम में इसका प्रबंध किया और मैं मौन में चला गया। वहाँ मैं ध्यान का प्रयोग करता रहा, जो मैं जानता था, जो मैंने पढ़ा था, जो प्रयोग किए थे, जो सीखे थे गुरुओं से। तो 11वें दिन मुझे जब मैं वो प्रयोग कर रहा था, वो प्रयोग डायनेमिक था। तो जब मैं वो उसमें भस्त्रिका का काम था। पहला स्टेप उसका जो है भस्त्रिका थी, बहुत तेज तेज सांस को बाहर फेंकने की। तो थोड़ी देर बाद वो मेरी सांस प्रश्वास तूफान बन गई। ऐसा लगता है जैसे सुरंगों से बहुत तेजी से सांस आ जा रही है, बहुत तेजी से। ये करते करते मैं देखता रह गया। मैं अब कुछ नहीं कर रहा था। वो सांस अपने आप ही हो रहा था। तो वो इतनी भयंकर श्वास प्रश्वास, शरीर का सूखे पत्ते की तरह कंपायमान होना, और नीचे से मेरे मूलाधार से सीधे एक ठंडी आग की लपट उठी, तेजी से मेरे सहस्त्रार तक पहुंच गई। चमक, बिजली की सी चमक के साथ मेरे सहस्त्रार तक पहुंची। बस मैं फिर बैठ गया। आंख बंद थी, कान बंद थे। फिर मैं बैठ गया, क्योंकि इस मौन में मैंने अपने आंख और कान पूरे दिन और रात बंद ही रखे। तो अंतर प्रकाश फूटा, अंतर प्रकाश दिखाई दिया, जिसको देखते देखते समय आराम से कटता गया। और जब मैं बैठ गया तो उसके बाद फिर मैं जो है बिल्कुल स्थिर आसन में एकदम ऐसा हो गया कि मेरे जैसे वजन नहीं है। मैं अंतरिक्ष में हवा में तैर रहा हूँ और मेरे सामने नीली सुरंग, और मैं सुरंग से बढ़ता जा रहा हूँ जैसे कोई जेट उसमें दौड़ रहा हो। और सुरंग में बढ़ता चला गया। मैं उस सुरंग के अंदर जा रहा हूँ, बहुत बहुत तीव्र गति से। बहुत देर तक, पता नहीं कितनी देर तक मैं उस सुरंग में अंदर जाता रहा, और वो सुरंग खत्म होती नहीं थी। तो वो सुरंग क्या थी ये तो मुझे पता नहीं है आज तक, और मैंने इसका जिक्र कभी किसी को किया भी नहीं। काफ़ी देर बाद, कितनी देर बाद ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कमरे में बंद था, बाथरूम में बंद था, कोई मेरा पास में काम था नहीं। मैं कितनी देर किस चीज़ में कितनी देर टिका हूँ मुझे कुछ पता नहीं होता था। समय का वहाँ पर कोई पता नहीं था। तो ये मेरा मौन का प्रयोग था। मौन के प्रयोग में जब हम कमरे में बंद हो जाते हैं तो हम बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं हमारी, क्योंकि जितनी आँखों से मेरी ऊर्जा बहती थी वो मैंने रोक दी।
कानों से जितनी ऊर्जा मैंने कान में प्लग कर दी थे, आँख में पट्टी बांध दी थी, तो ऊर्जा के मैंने बाहर जाने के रास्ते सब बंद कर दिए थे। अब मेरे अंदर वो ऊर्जा का भंडार हो गया था। और जब नियम है इसका कि अति ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, अल्प ऊर्जा अधोगामी। तो अगर हम ऊर्जावान होंगे तो उसने ऊपर ही उठना है। अब वहाँ कोई पत्रिका नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं था। वो जब समय भी मोबाइल का नहीं था, तो इसलिए मेरी ऊर्जा का वहाँ और कोई बोलना नहीं, कोई चालना नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपनी कुंडलिनी के जागरण के अनुभव को प्राप्त किया। तब इसके विषय में आप ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, बहुत हमारे गुरु भाई बहुत अनुभवी लोग हैं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं। या आप अगर इस प्रयोग को करना चाहें तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने करिया सो कर लिया। ये बहुत हार्ड प्रयोग है। कृपा है, गुरु की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आदमी को कुछ भी हो सकता है, हो नहीं भी हो सकता है। मैं ऐसे, क्योंकि नुकसान का अनुभव मुझे नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो ऐसे गया और ऐसे आया और अनुभव लेकर के बाहर आया। तो आप भी ये अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेटर ये है कि अगर समय हो आपके पास तो आप सांसारिक काम में रहते हुए बोलचाल बंद कर दें। क्या हुआ, ऊर्जा थोड़ी कम बचेगी, लेकिन धीरे धीरे अनुभव धीरे धीरे आपको शायद वही होंगे जो मुझे 11 दिन में हुए, जो मुझे 21 दिन में हुए। आप निर्भर हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, अंतर्नाद प्रकट हो जाएगा, अंतर प्रकाश प्रकट हो जाएगा। ये सब आपके आप में अपने आप ही होते चले जाएंगे। क्योंकि हर आदमी बहुत कठिन योगिक क्रियाएं नहीं कर सकता। कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी समय साथ नहीं देता, कभी परिस्थिति साथ नहीं देती, कभी मन साथ नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या होती है मन के साथ। मन कभी साथ नहीं देता इस काम के लिए, क्योंकि इसमें मन की हार है। मन हारना नहीं चाहता, मन हमें गुलाम बनाए रखना चाहता है। अगर आप एक प्रयोग से, चाहे उपवास से करो चाहे मौन से करो, अगर आप एक बार अपने मन को हराना जान गए और मन ने हारना सीख लिया, फिर आप हमेशा वो मेमोरी वो आपकी बनी रहेगी, वो अनुभव आपके पास हमेशा बना रहेगा। यहाँ तक कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यही अनुभव हैं जो हमारे साथ जाते हैं। ये अनुभव हमें निर्भीक बनाते हैं। तो फिर आप इसमें किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं हो सकते। आप चाय को आप मिल जाएगी, पी लिया, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चाहे आपको कभी नहीं मिले। आप ऐसा नहीं कि इतने बजे चाय मिलनी है, चाहे कभी कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ मेरे साथ के मेरे परिवार के लोगों को, उनको इतने बजे चाय चाहिए, पता नहीं कैसे। मुझे तो चाय की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मिलती है पी लेता हूँ, नहीं मिलते वो भी घर में अपनी आपाधारी बनाए रखने के लिए। तो मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भी चीज़ खाता या पीता हूँ तो ये उसको लाभ के हिसाब से कि स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया है, फायदेमंद है, या आध्यात्मिक दृष्टि से फायदेमंद है। उसको खाने पीने के पीछे कारण क्या है, किस उद्देश्य से खा रहे हैं हम उसको। निरुद्देश्य में कुछ काम नहीं करता। तो इसलिए जो है ये क्वालिटी अपने आप आ जाती है। न कोई इसमें शराब छोड़ने की ज़रूरत है, न तंबाकू छोड़ने की ज़रूरत है। ये सब अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि ये तंबाकू और शराब ये सब हमारा मन हमें उस तरफ ले जाता है। हम उसके गुलाम हैं, इसलिए वो हमें ले जाता है उस तरफ को। ये सब छोड़ने की कोशिश करके अपना समय, अपनी ताकत बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो मार्ग हैं, इन मार्गों का उपयोग करना चाहिए, इन मार्गों पर चलना चाहिए। ये प्रयोग करें, परंपरा अच्छी बनाएं, इसको फर्जी न बनाएं, तो आप आराम से उस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो मुझे प्राप्त हुआ। तो मैंने अपने लिए, जो मेरे पास जो दुर्लभ अनुभव था, यह अनुभव मैंने आपको
बताया। इन चीज़ों में न तो कोई खाने पीने का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत है, न परहेज़ करने की ज़रूरत है। ये सब परहेज़ अपने आप ही होंगे। क्यों? कि आप इन चीज़ों को खा ही नहीं पाएंगे। आप शराब पीते हैं तो इन प्रयोग करने के बाद आप शराब पी नहीं पाएंगे। आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं तो आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा ही नहीं सकेंगे। और कहीं खाना पड़ जाए तो खा लेंगे तो आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब शराब से नफरत भी आपको नहीं होगी, शराब से प्रेम भी आपको नहीं होगा। चाय से नफरत भी आपको नहीं होगी, चाय से प्रेम भी आपको नहीं होगा। पहले दर्शन, अब ये जो क्या होता है कि जनरली हम गुरु लोगों से सुनते रहते हैं कुंडलनी कुंडलनी कुंडलनी। कुंडलनी है क्या? किसने देखा है? कोई देख रहा है? कोई अनुभवी लोग हैं ऐसे हमारे जो जिन्होंने उसको जगाया हो, देखा हो, दिखाया हो? वो पीछे से पलिया, अब जैसे मैंने कह दिया है कुंडलनी के जो मैंने सिमटन, इसको इसी को जो है कोई छाप दे और इसी को सारी जिंदगी रटता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम ऐसे ही कर रहे हैं लगभग। हम अपने आप को उनके अनुभवों को हम रट रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमको खुद वो उस पानी में उतरना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। नदी के किनारे खड़े 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 हम पानी के ठंडे और गर्म होने का या उसके गुणों अवगुणों का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डूबना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। अंत में मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इसलिए नियमानुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जैसे सभी कहते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।